बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो देख रहे थे उसी का आगे बढ़ाते हैं। उसमें क्वेश्चन किए थे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना देखे थे, उसी का आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है x इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू जेड। इसको सॉल्व किए थे, ये इक्वेशन है। क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, कैंसिल नहीं करेंगे। तब करेंगे कौन चीज़, इसको इधर लाएंगे, बोलिए, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, एक्स वाई अब माइनस एक्स जेड इक्वल टू 0। इसमें से एक्स कॉमन लेंगे, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। आइदर एक्स इक्वल टू 0 या फिर ये होगा जेड और एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है और ये फिर ये हो सकता है। अगर इसको हम काट देते तो सिर्फ यही आता, ये वैल्यू के बारे में हमको पता नहीं चलता, ठीक है। अगर इस तरह का रहे तो उसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। 5 टू द पावर x इंटू 6 इक्वल टू 10 पर पावर x और 1 प्लस 2 पर पावर x, ठीक है। इसमें देखिए इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। इसको देखिए 5 पर पावर x 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 पर पावर x और 1 प्लस 2 पर पावर x। ये तो क्वेश्चन है। अब देखिए इसी क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर x और 2 पर पावर x, ठीक है, और 1 प्लस 2 पर पावर x। ये 6 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसको कैंसिल कब कर सकते हैं, जब 5 पर पावर x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 5 पर पावर x इज नॉट इक्वल टू 0 तब कर सकते हैं। x का कुछ वैल्यू लेते हैं, 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2.5 लेते हैं, कुछ भी देंगे तो ये क्या होगा, रियल वैल्यू जो होगा इसका वो 0 नहीं होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 6 इक्वल टू 2 पर पावर x और 1 प्लस 2 पर पावर x, यही होगा ना। जब ये होगा 5 पर पावर x अगर 0 नहीं है तब ये कैंसिल कर पाएंगे दोनों को, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में क्या देखे, LHS RHS में सेम टर्म था लेकिन कैंसिल नहीं कर पाए थे। यहाँ पे देखिए कैंसिल करेंगे, कब कैंसिल करेंगे, जब 5 पर पावर x क्या हो, 0 नहीं हो। अब इसी को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ देखिए, इसमें 2 पर पावर x रिपीट कर रहा है तो 2 पर पावर x को कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो क्या होगा, अब देखिए 2 पर पावर x को अगर y मानेंगे तो क्या होगा, 6 y इंटू वाई, सॉरी 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, यही है ना। तो इसको करेंगे 6 ये y और y स्क्वायर, तो ये क्या होगा, y स्क्वायर y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसी को फैक्टराइज करेंगे। 2 पर पावर x को y माने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 2 पर पावर x को क्या माने हैं, y माने हैं। ये देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी 3y और माइनस 2y और माइनस 6। यहाँ से क्या आएगा, y प्लस 3 और माइनस 2y प्लस 3, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से y माइनस 2 y माइनस 2 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये, जिसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से y माइनस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से क्या होगा, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। और y क्या था, y किसको माने थे,
2 पावर एक्स को इसकी जगह देते हैं 2 पावर एक्स इक्वल टू 2 और 2 पावर एक्स इक्वल टू -3। अब इसके जब कुछ भी रियल वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है कि ये होगा, ठीक है। इसके जब कुछ 0 देंगे तो 1 होगा, 2 देंगे तो कुछ और आएगा, 3 देंगे तो कुछ और आएगा। एक्स का वैल्यू -∞ और +∞ के बीच में कुछ भी देंगे तो ये तो नहीं आएगा, इसीलिए ये पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन जो था उसमें x का वैल्यू 1 देंगे तो LHS और RHS दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। पुट करके देखिएगा इक्वल होता है या नहीं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 5 पावर x इंटू 6 था और इक्वल टू 10 पावर x और 1 प्लस 2 पावर x का वैल्यू 1 दीजिए। देखिए ये बराबर 5 पावर 1 देंगे तो ये क्या होगा 5 इंटू 30, इधर 1 देंगे तो क्या होगा 10, इधर 1 देंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 30। 30 जो है 30 के इक्वल ही ना होता है, बोलिए। अभी क्या देखिए, दो क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन में क्या था, LHS RHS में सेम चीज़ था, उसको कैंसिल नहीं किए, और एक क्वेश्चन में LHS RHS में सेम चीज़ था तो कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, घर से करके आइएगा। सॉल्व इक्वेशन x² प्लस y का मॉड इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन करा डिटरमाइन for which value of a, determine which value of a the equation a square minus 2a plus sec square pi a plus x equal to 0. Also find the solution। करा था डिटरमाइन फॉर विच वैल्यू ऑफ a द इक्वेशन। अब जो बताना है तो a का भी वैल्यू बताना है और ऑल्सो सॉल्यूशन भी बताना है। ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन। ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। कहता है डिटरमाइन, ए का वैल्यू बताना है। डिटरमाइन फॉर विच वैल्यू ऑफ ए द इक्वेशन, ये ए के किस वैल्यू पे ये जो होगा 0 होगा, और अब इसको इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। ए का वैल्यू भी बताना है और इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। ये दोनों क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। अगला क्लास में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।